नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना, जिनसे हम बात करेंगे कि साहब ये जो एप्स्टीन आया, भूकंप कहीं और आ रहा है, हलचल यहाँ चल रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साहब मोदी का नाम आ गया, मोदी का नाम आ गया, एक सेक्स ऑफेंडर के नाम पे। भाई सेक्स ऑफेंडर वो होगा, उसने कहीं मोदी का नाम ले लिया, उसमें पूरे देश को क्यों घसीट रहे हो आप? एंड ये मेरे को एक बड़ी अजीब-सी चीज़ दिखती है कि जब आपके पास कुछ और ना हो, और मैं पॉलिटिकली नहीं बोल रहा ये, मैं सोशली भी बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है, इट्स रियली वियर्ड कि यार भारत में आप इस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। जिन तरह की चीज़ें उन 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 राक्षसों ने वहाँ करी है, यू आर एसोसिएटिंग आवर कंट्री विद दैट। क्या बात है यार! दिस इज़ नॉट यू नो ये थोड़ा पॉलिटिक्स खेलो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एक सीमा होनी चाहिए उसके अंदर। अब सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा मैं, मज़ाक में, बट एक सीमा तो होनी चाहिए। बड़े लड़कियों के नाम याद आ रहे हैं भाई आजकल। थोड़ा रब खैर नहीं, करे, नहीं, सब एक ठीक एक ठाक। पोस्ट थी जिसने यही चीज़ बोला था कि यार सीमा रखो, सीमा हैदर मत रखो। तो अच्छा, अच्छा। तो मैं ब्लेम इट बोला ऑन यार ये रियो। अच्छा चीज़ है। मैं कॉपी कर ब्लेम लेता हूँ इसको। ब्लेम इट ऑन रियो। या आदि तो पता मैंने क्या है? जी। सॉरी। या नहीं नहीं, नहीं नहीं, आप। बस मैं थोड़ा पॉलिटिकली आप जो मर्ज़ी करते रहो, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको मर्ज़ी गालियाँ देते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स नॉट एन इश्यू। बट इश्यू है कि यार ऐसी राक्षसपंथी को प्लीज़ अपनी पॉलिटिक्स में मत खींचो। आदि वो क्या करें? उनको जिन लोगों ने फीड किया, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, और उसके साथ चमचे उनके साथ घूम रहे हैं, जिन लोगों ने उनको फाइनेंस किया, फीड किया, गाइड किया, उनके ऊपर विपदा पड़ गई। नंगे हो गए ना सारे के सारे। आज अगर डंग की अपोजिशन होती, आज उनको एक रैंप ऑफ मिला था, बजट को पकड़ लेते, बोले जी इनकम टैक्स को रिबेट नहीं मिला, जी फलाने को ये नहीं हुआ, फलाने ढिमकाने, तो 100 चीज़ें आप निकाल सकते हो, पर अक्ल चाहिए ना उसके लिए। और फिर जो लोग उनको मान रहे हैं, अब देखो, वो उसका वीडियो भी आ गया है कि मोदी जी और बीबी खड़े हैं और साथ में राष्ट्रीय गान चल रहा है, बोला दिस इज द डांस एंड सॉन्ग बिंग रेफर्ड। तो इसके बारे में आई थिंक त्रिनेता का पहला कि दूसरा एपिसोड हमने इसी पे किया था कि यार दिमाग लगाया करो, प्लीज दिमाग लगाया करो। जस्ट बिकॉज वही जहाँ ये रिवाज है ना उल्टा, कि अभी आप, आज हम, आई मीन आप अभी सेलिब्रिटी तो हो पर इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो, मेरा और मैं आपका फोटो आ गया, कल को आप बन गए प्राइम मिनिस्टर और मैंने कोई कर ली करतूत, तो यहाँ रिवाज है, मेरा और आपका फोटो निकाल के बोलेंगे देखो ये उसका दोस्त है, तो ये बेवकूफ़ों का ना बात है। और एक सबक है कि सामने सच, पवन खेरा वगैरह के जो ट्वीट आए हैं आज, और लिखा क्या हुआ है, उसके ऊपर वो कमेंट क्या कर रहा है, और उसके नीचे लिखने वाली एक फौज जो कैसे चल पड़ी। यार बेवकूफ़ हो आप बेवकूफ़ हो इन द सेंस कि आप देखो, सरकार को गिरने के, उसमें कमेंट करने के हजार कारण होते हैं। जो टॉप पे होता है घर में, फादर के ऊपर भी आप 25 चीज़ें बोल सकते हो, ये ठीक नहीं हो रहा हमारे घर में, वो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन सच पे वो आधार, उसका जो आधार है ना वो सच होना चाहिए। होगा कि आप ट्विटर पे गंद मचाओगे, फेसबुक पे गंद मचाओगे, पैर काट के फेंक देगा कोई, लोग तो जूते मार रहे हैं आगे से, गलत है। पर ये अब अगेन नैरेटिव की वॉर है, आप समझिए। ये दुनिया पीछे पड़ी है। आज आपने देखा बजट में 55% डेट टू जीडीपी रेशियो है हमारी, 150% है बाकियों की, 120% है, और 55% में भी 19% है हमारा बाहर का। इसलिए सरकार खड़ी होती है और ट्रंप की आंखों में आंखें डालती है। तो आपको क्या लगता है वहां से हिट नहीं आएगा? अब वहां से हिट किस में करें? इकोनॉमी में हिट कर नहीं सकते, फौज में हिट करने की ताकत नहीं है, तो बचे यही चमचे, इनको एक पोस्ट पकड़ा दी और ये शुरू हो गए। वो देशवासियों प्लीज, पहले तो करेक्टर पे हमारे, कुछ भी कह लो, वो यूजीसी फीजीसी चलता रहेगा, हमारे प्रधानमंत्री का करेक्टर एक्चुअली बेदाग है। आप उस पर उनको मत वहाँ लताड़ो। दूसरा ये देखो कि उसका कंटेंट क्या है, बात क्या हो रही थी, क्या इवेंट हो रहा था। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी को मिलते हो, और अभी जैसे बिल गेट पे शुरू हो गया आज, हमने अपनी हेल्थ पॉलिसी बिल गेट को पकड़ा रखी है। यार जब तक बिल गेट छुपा हुआ था, उसके पीछे एक बड़ी पावरफुल कंट्री से आता है, बहुत बड़े पावरफुल बिजनेस एम्पायर का मालिक है, तो आप उससे इंटरेक्ट करते हो, आप चाहते हो कि उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी चीज़ों अपने देश में यूज़ करो। क्या अब मैं कहूंगा कि मदर टेरेसा को आपने कैसे दिया भारत रत्न, जो बच्चों को स्मगल करती थी, और आज वो जो, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, उसकी जो नानी है वो यहाँ पे नाथाला चलाती है बच्चों का। उन चीज़ों पे बात करो यार, कि हमारे बच्चों को बचाओ।
ये जो नाथाले एनजीओ बन के घूम रहे हैं, फॉरेन से फंड होके आते हैं, अभी फंडिंग बंद है, तो जिसके एनजीओज में फॉरेनर्स आते हैं विजिटर बन के फोटो खींचने, उनकी चिंता करो। आपके इलाके में है वो, आपके शहर में है, चल पड़े उठा के बेवकूफ़ों कितना। एप्स्टीन फाइल ने एक पूरा पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उसमें हमें पिक एंड चूज करना चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए। हमें क्या सेफ्टी, बच्चों का देखो जो उसमें बातें ही हैं, आप तो वो कल आप कह भी रहे थे कि यू कांट इवन डिस्कस क्या हुआ, क्या क्या किया गया। तो अपने बच्चों को बचाओ, बच्चे बाहर हैं उनको एजुकेट करो, क्योंकि वो ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं। अभी आपको धीरे धीरे पूरा नशा उतरेगा, गोरेपन का, गोरी चमड़ी का नशा उतरेगा। अभी आपको लगेगा आपका बच्चा आपके घर के अंदर ही सेफ है। ये सच है जो आपको समझना चाहिए एप्स्टीन फाइल से। वो प्रोपेगेंडे में मत फंस जाओ यार, और शुरू हो जाओ धड़ाधड़, बिना देखे, बिना समझे, बिना पढ़े। किसी ने ऊपर वो ब्लॉक कर रखा है लोगों ने ईमेल आईडी ब्लॉक कर रखी है, इधर लोगों ने पूरे लेटर के ऊपर लाइन मार रखी है, उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ये हुआ। हैव ए हार्ट यार। सर, सर बहुत अपार्ट फ्रॉम समझो। दैट मेरे को जो चीज़ दिखी है कि आप ऐसी चीज़ को भारत में लेके आ रहे हो। मेरे को प्रॉब्लम मोदी को अटैक करते रहो यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा है, ही विल डील विद इट। मेरे को पता है क्या प्रॉब्लम है सर? यू आर फोर्सिंग पीपल इन इंडिया टू रीड दैट नॉनसेंस। व्हाट बिल्कुल। इज़ योर अल्टीरियर गेम? क्या आप हमारे को करप्ट कर रहे हो वहाँ पर कि हमारा दिमाग। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ सर, मेरे पास कोई एप्स्टीन का ट्वीट आता है ना, मैं उसको आगे कर देता हूँ। मेरे को नहीं पढ़ना है यार वो। साहब मेरे को रात को नींद नहीं आएगी मैं वो सब चीज़ें पढ़ के यार। इट्स डिस्टर्बिंग। इट्स एब्सोल्युटली डिस्टर्बिंग। आई मीन जिस तरह की चीज़ें वो बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, काले लोगों के बारे में, बुरे लोगों के बारे में, जिस तरह से वो चीज़ें उन लोगों ने करी हैं, जिस तरह से ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स की बात कर, इट्स सिक। मेरे को नहीं पढ़ना वो सब यार। और मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ ना पढ़ो ये सब चीज़ें। दिमाग खराब करने वाली बातें हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल आदि, जब हम ये कहते हैं ना, मैं इसका एक दूसरा पहलू जो आप कह रहे हो उसी को एम्पलीफाई कर रहा हूँ। जब हम कहते हैं कि बच्चे हमारे इंटरनेट देख के खराब हो गए, इंटरनेट पे क्या खराब है? कोई नई चीज़ नहीं इंटरनेट में हो रही। पाप दुनिया में शुरू से भी होते थे, लोग चोरी से करते थे, छुप के करते थे, और फिर शर्म होती थी कि कोई देख ना ले। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने भी किया है बचपन में। घर में पड़े हुए 4 आने 8 आने, हमारे टाइम 10 पैसे पॉकेट मनी मिलती थी, शायद किसी चोरनी मैंने भी उठाई होगी। आई नॉट से कि मैं इतना बचपन है, हो सकता है मैंने उसका कुछ पतंग वतंग खरीद ली होगी एक बार। लेकिन जब मुझे याद है जब मैंने किया होगा ना, तो मुझे 2 या 3 दिन नींद ढंग से नहीं आई होगी। मेरे दिल में नहीं गिल्ट आती होगा यार। हाँ, कि यार वो कोको कोला पी लिया 1 रुपए वाला, उसमें 25 पैसे चोरी वाले थे, व्हाटएवर। इंटरनेट आपको क्या करता है कि आप जब इंटरनेट पे अगर ये बोलो कि मैंने घर से पैसे उठाए और मैंने कोको कोला पी लिया, तो वहां 25 लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन 500 ऐसे आएंगे बोले हम तो रोज करते हैं यार, ये तो नॉर्मल चीज है, पेरेंट्स का पैसा हमारे लिए तो है, हमारे लिए तो कमा रहे हैं, हमारा हक बनता है। तो आप उसको नॉर्मलाइज कर देते हो। जो आप कह रहे हो, जो चीज़ें वहाँ लिखी हैं वो तो हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। सी, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार वो करना तो सुना था, लेकिन उसके बाद जो डिसमेंबर करना, फिर उनके इंटेस्टाइन्स निकालना, अगर ऐसी वाली बातें आप पढ़ना, सही बात है। आपको लगता है कि दुनिया उस कोने में हो रहा है, रईस ऐसे कर रहे हैं, तो हमारे भी यहाँ ऐसे रईस ज़्यादा हैं जिनको बड़े उल्टे पुल्टे से शौक हैं, बिकॉज उन्होंने दुनिया का हर ऐश कर रखी है, तो दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, समथिंग न्यू और यूनिक। ये वो अर्थ है ना, जब आपके पास खुला पैसा होता है, पावर होती है, आप और मैं जो ड्रीम करते हैं कि ऐसी हमारी गाड़ी हो, ऐसी हमारी ये हो, वो सब कर लिया आपने। नाउ यू लुकिंग फॉर अ बिगर सिन, बिकॉज पैसा अपने साथ पाप लेके आता है, ये मान के चलो आप। पैसा और पावर हमेशा अपने साथ पाप लेके आता है। ये पी 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 का एक ट्रिपल पी का कॉम्बिनेशन आप कहीं भी देख लेना। जैसे आपके पास ये 2 चीज़ें आती हैं, तो तीसरी चीज़ साथ में चलती हुई आती है। बड़े कम लोग हैं जो अपने उस टाइम अपने आप को वहाँ कर सकते हैं। तो सही बात है, इस गंद को आप ना देखें और इसको बच्चों से भी दूर रखें, बट एज पेरेंट्स और एज सोसाइटी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे ऐसे शिकार ना हो। ये मत सोचिए कि यूएसए में ही ऐसे शिकारी हैं, यहाँ पे भी हैं भाई साहब। हमने वो केस देखा जहाँ बच्चों को मार मार के खाता था वो कोली, उसको इंदिरा जयसिंह ने बचाया था। तो प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। और फिर मेरी अगेन अपील है कि आपके आसपास में अगर कोई अनाथ आश्रम या बाल आश्रम है और वहाँ पे अगर कोई वाइट स्किन वाला आता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। बहुत घटिया दुनिया है। अभी पता चला कि टर्की ने जहाज भर भर के कुर्द्स के बच्चे उठा उठा के उनको सप्लाई किए। लुक एट दिस। और बच्चे हमारे भी गायब हुए हैं, कुछ तो केरला में मिल के बाद में उनको मुस्लिम बना दिया गया, बाकी क्या पता कितने हैं। 15 महीने का बच्चे की अभी न्यूज़ है सर केरला से।
अभी हाँ, 3 दिन पहले 15 महीने के बच्चे की अभी न्यूज़ है कि साहब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क बस्ट हुआ है। 1 सेकंड मैं आपको खोल रहा हूँ बिकॉज़ मैंने अभी थो 2 दिन पहले वो पढ़ा था। ये हाँ, हाँ, ये केरला से है। 15 दिन पुरानी न्यूज़ है सर ये। इमेजिन तो ये महादेव चीज़ें रक्षा करे। मैं जी। सबसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इसको दूर रखिए अपने अपने घर से, ठीक है? मोदी पॉलिटिक्स ये वो तो चलती रहेगी बट एज़ अ ह्यूमन बीइंग मैं ये बोल रहा हूँ आपसे एक सबसे रिक्वेस्ट है, अपने घर से दूर रखिए, अपनी कन्वर्सेशन से दूर रखिए, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में बात करने की और हमारा कोई हम हमारे सभ्यता के अंदर ये चीज़ कहीं बैठती नहीं है। ठीक है? तो नहीं, और ये भी दूर रखिए। समझिए ना, क्यों वकील, एक्टिविस्ट क्यों बोल रहे थे सेक्सुअल रिलेशनशिप का कंसेंट का एज कम कर दो? क्योंकि जैसे आपने कम की, तो अगला बंदा तो रेप वाले एलिगेशन पॉस्को से बच गया। पॉस्को बेसिकली क्या है कि आपने नाबालिग बच्चे के साथ गलत काम किया। जैसे आप उस नाबालिग बच्चे को फ्रीडम देते हो कि आप 14 साल में यस बोल सकते हो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, तो आप क्या कर रहे हो कि जो जो ऑफेंडर है, जो उस बच्चे को फंसा रहा है, वो तो बरी हो गया, हुँ, लीगली क्लियर हो गया। तो ऐसे वाले जो मगरमच्छ हमारी सोसाइटी में घूम रहे हैं, जिनको हम सेलिब्रिटी मानते हैं, उनसे भी रहें। बाकी ये है कि जैसे आदि ने कहा, अपने बच्चों को मत एक्सपोज करें, बट उनको एक तरीके से एजुकेट करें, समझाएं कि पेरेंट्स के अलावा या सगे भाई बहन के अलावा बच्चों का और कोई भी सगा नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। पेरेंट्स, दादा दादी, कुछ अपनी फैमिली छोटी सी, बस। यहाँ घरों के अंदर, फैमिलीज के अंदर भी बड़ा कुछ होता है। हमें दूसरों की एप्स्टीन फाइल देख के तो जो भी लग रहा है, यहाँ कुंभों के अंदर बड़ा कुछ हो चुका है, हम जानते हैं। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, यही कह जी। सकते हैं। बाकी ईश्वर ध्यान रखे हमारी ये सभ्यता के ऊपर, हम नहीं इतना गिरेंगे, बट हमारे कहते हैं ना, बगल में भी सांप एक दो हो सकते हैं, बी केयरफुल। जी। थैंक यू सर सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस, प्लीज़ शेयर दिस। ठीक है? इस मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये एप्स्टीन का नाम हमारे प्लीज़ दूर रखिए इसको एंड कोई भी इसके बारे में कुछ बोलता है, पुश बैक ऑन इट एंड जस्ट से बॉस आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। दिस इज़ सिक, इट्स इनह्यूमन एंड छोड़ दीजिए इसको बस दैट्स इट। क्योंकि उनका जो देश है ना, वो साला उसको नहीं फ़र्क पड़ता। वो तो बर्बाद हो चुका है। ठीक है? उनको नहीं फ़र्क पड़ता बिल्कुल भी जब ऐसी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल नहीं उनको फ़र्क पड़ता। वहाँ लोग हँसते भी हैं और सब कुछ हो रहा है वहाँ पर तो ये सालों साल से ये लोग बोल रहे हैं। हमको वो चीज़ अपने देश में नहीं चाहिए। नमस्कार।